जय हिंद। क्लास 8 हमारा RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3C, जिसमें हम स्क्वायर्स के बारे में स्टडी करते हुए एक्सरसाइज 3A और 3B लगा लिया था क्लास 8 RS अग्रवाल में। तो 3C में क्या है कि फाइंडिंग स्क्वायर बाय कॉलम मेथड एंड डायगोनल मेथड। स्क्वायर्स फाइंड करने के लिए सिंपली अगर 4 का स्क्वायर कोई कहेगा तो 4 इंटू 4 करके 16 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर कहेगा तो 16 इंटू 16 करके 256 सपोज दैट आ जाएगा। तो ये तो मल्टीप्लाई करके आएगा, लेकिन क्या उसके कुछ ट्रिक और मेथड भी हो सकते हैं? तो आंसर है यस। तो आज हम लोग वही 2 ट्रिक या मेथड लगाने जा रहे हैं। तो इसीलिए हेडिंग आप जान लीजिए कि इस एक्सरसाइज, छोटा सा एक्सरसाइज का हेडिंग है कि फाइंडिंग स्क्वायर बाय कॉलम मेथड एंड डायगोनल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉलम मेथड से किस तरह से स्क्वायर निकाला जाता है किसी भी नंबर का, इसको एंजॉय करिए। जैसा कि इसका नाम है कॉलम मेथड, तो इसमें एक कॉलम किस तरह बनता है तो थोड़ा सीरियस से समझिए कि हमारा पहला सवाल है कि 23 का होल स्क्वायर निकालो, यानी स्क्वायर निकालो। तो स्क्वायर निकालने के लिए कॉलम मेथड से बनाओ। तो कॉलम मेथड में हमको समझना है कि यहाँ ए पहला जो डिजिट है 2, इसको ए मान लीजिए मनीमन, और जो दूसरा डिजिट है उसको बी मान लीजिए। तो इससे आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होता था क्या होता है, ये तो बोलने में बोल देते हैं लोग कि होता था, यानी आप पहले से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो अब देखिए इस पर आप कॉलम कैसे बनता है, तो इसके लिए थोड़ा स्पेस में बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो सवाल तो यहीं से बनना शुरू हो गया है। अब थोड़ा हम इस कॉलम को बनाने के लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं ऊपर में, ताकि आपको साफ साफ दिखे और समझ में आए कि आपको कॉलम बनाने के लिए इसी फॉर्मूले का हेल्प लेना है। आपको 3 कॉलम बनाना है माय डियर। तो 3 कॉलम 2 लाइन खींचने से बन जाएगा। एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया। तो पहले कॉलम में आपको ये ए स्क्वायर लिखना है ऊपर में, दूसरे कॉलम में आपको बीच वाला 2ab लिख दीजिए, और तीसरे कॉलम में आप तीसरा वाला टर्म बी स्क्वायर लिख दीजिए। अब आप चूंकि a बराबर 2 मान चुके हैं यहाँ पे, a बराबर 2, तो a स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर आप समझ सकते हैं। 2ab का मतलब आप 2 इंटू a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 आप पुट कर दीजिए, और b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर आप लिख लीजिए। और इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर इक्वल टू डाल के, 2 का स्क्वायर कोई भी जानता है 4 होता है, और 2 2 जा 4, 3 जा ये 12 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। अब इसमें ये नियम है कि जितने भी कॉलम में नंबर्स हैं तो उसका 2 डिजिट आप लेके चलोगे। इसमें 2 डिजिट नहीं था तो शुरू में 0 लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं, 2 डिजिट बना लिया मान लो। तो इसमें क्या है कि यूनिट डिजिट को अंडरलाइन किया जाता है। जो 10th डिजिट बचता है, तो यहाँ पे 10th डिजिट कुछ नहीं है, तो उसको अगले वाले नंबर में प्लस करके अब फिर जो नंबर आता है उसका फिर 1th डिजिट को अंडरलाइन कर लिया जाता है। जो 10th डिजिट जैसे यहाँ 1 बचा, उसको अगले नंबर 4 में प्लस करके 5 में आप देखिएगा कि ये लास्ट में आपको पूरा, चाहे 1 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, सबको अंडरलाइन करना पड़ता है लास्ट में, क्योंकि उसके लास्ट में और तो कोई नंबर है नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ कि 23 का होल स्क्वायर बराबर जो है, आप जितने भी अंडरलाइन डिजिट्स हैं उसको उतारो। जैसे यहाँ से उतारो 5 का 5, यहाँ 2 का 2 और यहाँ 9 का 9, यानी 23 का होल स्क्वायर बराबर 529। तो पक्का होता है। लेकिन किस मेथड से आपने बनाया? तो कॉलम मेथड से बनाया। कैसे बनाया? सामने में फॉर्मूला है, यही इसी फॉर्मूले पे बनाया। तो एक सवाल लगाया। अब दूसरा सवाल जब इसी तरह लगाओगे, तीसरा भी इसी तरह लगाओगे, तो ये मेथड दिमाग में बैठ जाएगा। तो मैं एक और सवाल बता दूंगा आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप और आगे का सारा सवाल खुद से लगाना। तो आपको स्क्वायर्स निकालने के लिए जो कॉलम मेथड होता है वो दिमाग में सेट हो जाएगा, और ये मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। तो चलिए इसमें एक और क्वेश्चन नंबर 4 ही डायरेक्ट ले लेते हैं, जो है 96 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम खाली जगह छोड़ देते हैं, वो आंसर लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पर हम सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि a बराबर पहला डिजिट 9 है और b बराबर दूसरा डिजिट 6 है। तो अब हम कॉलम बनाते हैं, 3 कॉलम। पहले कॉलम में हमको फॉर्मूला याद हो गया है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर, और 2ab का मतलब 2 इंटू 9 इंटू 6, और b स्क्वायर का मतलब 6 स्क्वायर। यहाँ से
फिर 9 स्क्वायर हो गया 81 इक्वल टू डाल सकते हैं आप 2 6 जा 12, 12 9 जा 108, कैसे भी कर लीजिए आप। 9 2 जा 18, 18 6 जा 108 होता है और 6 6 जा 36 होता है। और जैसा कि रूल मैंने बताया कि जब ये वैल्यू आ जाए तो उसमें जो यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करके बाकी टेंस डिजिट जो बचा, जैसे 3 बचा, उसको अगले नंबर में 108 में जैसे अगला नंबर है उसमें प्लस कर दो। और 100 से 11 आया तो जो प्लस करके नंबर आया फिर उसका वंस डिजिट को अंडरलाइन कर दो। जो बाकी का चीज है जैसे 11 है बाकी का चीज, उसको अगले में प्लस करके जो हुआ जैसे 92 हुआ, तो इसमें चूंकि लास्ट वाला है तो लास्ट में आप दोनों तीनों जितने भी डिजिट है सब में अंडरलाइन कर दो। तो 96 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से जितने भी अंडरलाइन डिजिट है सबको उतार दो। 92 यहाँ पर है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है। ये 9216 आपका पक्का आएगी। 96 इंटू 96 करके देख लीजिए आप, आपको 9216 ना आए तो बताइएगा। तो आपने देखा कि कॉलम मेथड किस तरह से काम करता है और आंसर सही लाता है, इसीलिए कॉलम मेथड से आपने स्क्वायर बनाना सीख लिया। अब चलते हैं हम लोग जो दूसरा मेथड है डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड से किस तरह स्क्वायर निकाला जाता है माय डियर, तो वो भी हम लोग अभी फटाक से समझ जाएंगे। जैसा कि नाम है डायगोनल, तो डायगोनल जो होता है हम जानते हैं कि किसी स्क्वायर रेक्टेंगल इत्यादि में जो इसमें क्वाड्रिलेटरल्स में होता है, तो यहाँ हम न तो रेक्टेंगल बनाएंगे न तो कोई और क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, बल्कि पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं कि आपको यहाँ भी स्क्वायर ही निकालना है 67 का होल स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ खाली जगह छोड़ दीजिए, लेकिन इस बार इसको कॉलम मेथड से नहीं, इस बार इसको डायगोनल मेथड से बनाने के लिए आपको डायगोनल बनाने के लिए सबसे पहले एक आपको स्क्वायर बना लेना चाहिए। स्क्वायर में आपको जो है 2 और लाइन इस तरह खींच देना चाहिए क्योंकि 2 डिजिट है इसीलिए। तो 67 में 2 डिजिट था तो आप क्या करिए 6 7 यहाँ भी उतार दीजिए, 6 7 यहाँ भी उतार दीजिए। अब आप क्या करिए सब में डायगोनल बना दीजिए, जितने स्क्वायर्स बने हैं ना सब में डायगोनल बना दीजिए। तो इससे आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप इतना तो सिंपल ही आप एक मैजिक स्क्वायर बनाए होंगे, तो क्या होता है कि यहाँ जो 6 है यहाँ जो 6 है दोनों मल्टीप्लाई करके जो 36 आया आप इसे लिखिएगा ऊपर नीचे। फिर 6 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो 42 इस तरह लिखिएगा। फिर बचा 7 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 6 से होगा तो 42 ऐसे लिखिएगा। 7 का मल्टीप्लाई 7 से करिएगा तो 49 इस तरह से लिखिएगा। अब आप इसी डायगोनल को अपनी शीट में थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या करना है। जैसे इस डायगोनल में अकेला डिजिट है 9, तो यहाँ आप 9 उतार दीजिए और 9 को अंडरलाइन करके जो इसमें टेंस डिजिट कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, तो 0 को आप ऐड करिएगा। जो अगला डायगोनल में 3 डिजिट आपको दिख रहा है 2 4 और 2, उसको पहले प्लस करिए। तो 2 + 4 6 + 2 8 होता है। 8 में आप यहाँ का टेंस डिजिट 0 प्लस करेंगे तो 80 आएगा, तो इसीलिए यहाँ 80 लिख दीजिए। 8 में भी कोई टेंस डिजिट नहीं है, अंडरलाइन करते जाइए यूनिट डिजिट को। और टेंस डिजिट नहीं है तो आप झंझटी मत पालो, अगर टेंस डिजिट रहेगा तो उसको आप अगले में प्लस करना रहेगा। तो अगला यहाँ पर क्या है, तो अगला जो हमारा कॉलम है वो उसमें डायगोनल है, उसमें 4 6 और 4 एक सीध में है, इसको प्लस कर लीजिए। 4 + 6 10 होता है, 10 + 4 14 होता है। और 14 में कुछ प्लस तो करना नहीं है, 14 का आप यहाँ पे 14 लिखो और इसमें वंस डिजिट को अंडरलाइन करो। टेंस डिजिट को ध्यान रखना, वो 1 अगले में जोड़ना है। तो 1 जो है किस में जोड़ना है, अगला डायगोनल में सिंगल 3 है, 3 में 1 प्लस कर दिया, यहाँ पे 4 हो गया, 4 को भी अंडरलाइन कर लो। तो जितने भी अंडरलाइन डिजिट्स हैं उतार दो, वही स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से शुरू करो यहाँ तक, तो शुरू में है 4, उसके बाद है यहाँ पे अंडरलाइन डिजिट, ओनली अंडरलाइन डिजिट्स वंस डिजिट, उसके बाद यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। तो यानी 4489 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 67 स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड। नाउ फिर हम इसमें एक और सवाल लगा देते हैं, जिसे ये 2 डिजिट का को मैंने लगा के दिखाया, और मैं 3 डिजिट का भी लगा के दिखा दूंगा, तो आप एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा और आपको एक और कंफ्यूजन कि कैसे 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट सबका स्क्वायर आप कॉलम मेथड से इजीली लगा सकते हो। बस आपको कॉलम्स जो है मतलब डायगोनल्स बढ़ते जाएंगे आपके। तो अब मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर आपका लगा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 8 नंबर, जिसमें 3 डिजिट है आपका। 256 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा ना। तो 256 के लिए आप क्या करना कि एक स्क्वायर ऐसा बनाना कि जिसमें थोड़ा ऊपर स्पेस लेकर के बनाओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा स्पेस लेके बनाओ, साफ साफ समझो बात को कि एक बना दूं और सारा बना लें आप। तो ऐसा है
कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा स्क्वायर ही निकालना है, लेकिन डायगोनल मेथड से निकालना है 256 का होल स्क्वायर। तो डायगोनल बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक स्क्वायर बनानी चाहिए। हमने स्क्वायर बनाया भी, और इस बार हमें 3 डिजिट है ना 256 में, तो 3 कॉलम बनाना है। तो 3 कॉलम बनाने के लिए 2 ही लाइन खींचना पड़ेगा, और इधर भी ऐसा ही, हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली भी 2 लाइन खींच देना, वर्टिकली। इससे 3 डिजिट अट जाएगा। देखो 256 यहाँ अट जाएगा, और 256 यहाँ अट जाएगा। बाकी तो मैंने कहा ही था कि सब में डायगोनल बनाना, जितने भी स्क्वायर्स यहाँ बनेंगे सब में आप डायगोनल जरूर बनाना, सब में डायगोनल जरूर बनाना। देखो ये डायगोनल बन गया। और ये चूंकि जब आप कॉपी में स्ट्रेट लाइन से स्केल से बनाओगे तो सारे लाइन सीधे होंगे। अब आप क्या, मैंने बताया था कि 2 2 या 4 का 0 4 लिखना, ऊपर में नहीं कुछ रहेगा तो 0 लिखेंगे। और 2 5 या 10 का 1 ऊपर नीचे 0, 2 6 या 12 का 1 ऊपर 2 नीचे। अब है 5 2 या 10 का 1 ऊपर नीचे में 0, 5 5 या 25 का 2 5, 5 6 या 30 का 3 0, उतारते जाओ। अब 6 2 या 12 का यहाँ उतार दो, 6 5 या 30 का ऐसे उतार दो, 6 6 या 36 यहाँ उतार दो। और जितने भी डायगोनल्स लाइंस हैं आप उसको अपनी सीध में थोड़ा सा बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा कि उससे आपका जो रूल है बनाने में आसानी होगी। अब इसमें रूल ये है कि हर डायगोनल्स के नंबर को प्लस किया जाता है। हालांकि पहला डायगोनल जो यहाँ अकेला है 6, तो 6 का 6 अंडरलाइन, 10 डिजिट कुछ नहीं बचा तो 0 है, इसलिए अगले में प्लस नहीं करना है। तो अगला डायगोनल है हमारा 0 3 और 0, तो 0 3 0 को प्लस करेगा, कोई 3 ही होगा, 3 को अंडरलाइन कर दीजिए। फिर अगला जो हमारा ये है, इसमें सारे जो एक सीध में जितने भी नंबर है 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 का हम 15 लिखेंगे तो, लेकिन इसमें यूनिट डिजिट को अंडरलाइन कर लेंगे और 10 डिजिट को दिमाग में रखेंगे, वो कैरी जाता है, अगले में प्लस हो जाता है, दिमाग में रखिए। तो अब यहाँ पे अगर देखिए तो 1 0 2 0 1 है, सबको प्लस करिए। 1 में 0 + 1, 1 में 2 + 1 3, 3 में 1 + 1 4। अब 4 में 1 प्लस जरूर कर लीजिएगा 5, तो यहाँ लिखिएगा 5, अंडरलाइन कर लीजिएगा। याद रखिए इसमें 10 डिजिट नहीं है, इसलिए अगले में कैरी नहीं जाएगा। तो 1 + 4 5 + 1, यहाँ पर आप लिख दीजिए 6, अंडरलाइन कर दीजिए। इसमें भी 10 डिजिट नहीं है, इसलिए अगले में वो प्लस नहीं होगा। अब यहाँ पर बचा अकेला 0, 0 का 0 उतार दीजिए। 0 का तो कोई जरूर नहीं उतारिएगा, प्लस तो कुछ करना नहीं था। अब 256 का होल स्क्वायर का वैल्यू आपका यहाँ से लिखाना शुरू करते हैं, 0 अंडरलाइन। तो हालांकि 0 से शुरू में लिखे ना लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको काटिए दीजिए। बचा यहाँ से 6 के बाद यहाँ 5, यहाँ बचा 5। देखिए यूनिट डिजिट को सिर्फ लिखना है 3 और ये 6, तो 65,536 जो है 256 का होल स्क्वायर का वैल्यू आएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मेरे साथ एक्सरसाइज 3C बनाने में कैसा लगा, कैसा समझ में आया, ये जरूर कमेंट में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग विक्रम झा यूट्यूब चैनल ऑन यूट्यूब एंड कीप इट अप। Thank you very much for having taking interest in solving sums day by day. You are progressing. अब हमारा अगला जो है एक्सरसाइज हमारा 3D होगा, जिसमें स्क्वायर्स पर 3D बनेगा और एक 3E बनेगा। 3D और E में जो है लगभग हमने अभी तक स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में अगले एक्सरसाइज में जरूर लगाएंगे 1-2 दिन में। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।